जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। इकरार भाई तफसील से तारुफ कराएंगे, लेकिन हमारे आज के मेहमान वो हैं जो हर साल हमारे मेहमान होते हैं, लेकिन हर साल उसी एनर्जी के साथ, उसी पैशन के साथ। और मैं वैसे बाय द वे बताऊँ, अभी तफसील से बात भी करेंगे, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में हमने पिछले दिनों आपका नाम लेकर उलमा कराम के सेगमेंट में तफसीली इस पर बात की कि भाई रमज़ान के महीने में लोगों को इससे उलमा कराम ने ये माना, उनका बड़ापन है। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो नहीं थी इस जानिब, और आपने बहुत अच्छा किया तवज्जो दिलाई, और फिर उन्होंने बाकायदा उस पर रिकमेंडेशन जारी की। वो सारा मामला जी जी थोड़े दिनों पहले की बात है। जिंदाबाद, इसमें कोई शक नहीं है कि थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के हवाले से जितनी आगही, जितना शऊर, जितना काम, जितनी अनथक मेहनत, अब तो काशिफ इकबाल साहब के नाम से ही जानते हैं, लेकिन असल में इनके साहिबजादे का नाम है, मेरे एजाज है। और हम बरस हा बरस ये दास्तान सुनते रहे इनसे, और अब पाकिस्तान के बेशतर लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ये जानते हैं कि इनके साहिबजादे का इंतकाल हुआ थैलेसीमिया से, और अल्टीमेटली बजाय इसके कि सिर्फ उसको एक दुख के तौर पर हमेशा अपने गले से लगा के रखते, उसके नाम पर इन्होंने पाकिस्तान के थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए एक जिद्दोजहद का आगाज़ किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर पाकिस्तान भर में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहा है। हमें भी ये मोटिवेट करते रहे पिछले बहुत सारे सालों में, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह टीम सरेआम के रज़ाकारों के प्लेटफॉर्म से सैकड़ों और हज़ारों खून की बोतलें थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए दी। इस बार भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं अय्याम में पहला अतिया मैं खुद करूँगा, और फिर ईद के दिनों में, और उसके बाद भी कोशिश होगी कि ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग फिर ईद की छुट्टियों में मसरूफ़ हो जाते हैं अपनी फैमिलीज़ में, अपने कामों में, तो ये बच्चे, इन्हें खून की ज़रूरत रहती है, ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ये अब इस बार ईद पे हम ये सिलसिला करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू सो मच। मुख्तसरन चूँकि ज़ाहिर हम चाहते हैं कि ज़रा अब जो नया विजन है आपका, जो नया सेंटर अब कायम करने जा रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा, तो मुख्तसरन बताइए कि एक तो ये बड़ा आसान था, आसान तो खैर बहरहाल वो भी नहीं था कि सारी ज़िंदगी काशिफ इकबाल का नाम लेते, आंसू बहते, दुख और गम करते, अब आपने बहुत सारे काशिफ इकबाल, उनकी जिम्मेदारी ले ली है। बहुत 8-10 हज़ार से भी ज़्यादा, बल्कि 8-10 लाख के लें आप माशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ARY की तमाम टीम का, तमाम इंतज़ामिया का, आप सब का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि लोग, मैं ये एक बात ज़रूर कहता हूँ कि लोग इस प्रोग्राम के, पूरी दुनिया के थैलेसीमिया के बच्चे तो इंतज़ार करते हैं। अल्लाह, इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गया तो हमारे बच्चे बड़े बेचैन थे कि हमारे पास ब्लड नहीं था। आपकी अपील से हज़ारों बोतलें आती थी और इन बच्चों की जान बचती थी। और अभी हम इतना परेशान रहे, जैसे आज हमारे 27 बच्चे वापस गए, ब्लड नहीं था। अल्लाह, अच्छा। अब जो छुट्टियां आ रही हैं माह रमज़ान के बाद, ईद की 7-8 दिन में, ये बच्चे, हम सब परेशान हैं यार, इन बच्चों को क्या पड़ेगा, कोई बच्चा हमसे जुदा ना हो जाए, क्योंकि ब्लड बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला, और छुट्टियों में और ज़्यादा किल्लत, छुट्टियों में बहुत परेशानी होगी। कल हमने एक ऐसी जगह कैंप लगाया था हमारे यहाँ साइमा में, मैंने कहा था 100-150 बोतल आएगी, हमारी इमरजेंसी निकल जाएगी। 4-5 हज़ार की आबादी उस फ्लैटों में जहाँ मैं खुद रहता हूँ, 7 ब्लॉक, 456 फ्लैट, और बोतल मिली हमें 10 टोटल 4-5 हज़ार लोगों में से। तो हम बड़े दुखी थे कि यार इन बच्चों की ईद कैसे गुजरेगी। नहीं, आज इंशाल्लाह जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये वादा करता हूँ कि मैं चांद रात को या ईद के दिन, ताकि वो छुट्टियों वाला जो आपका एक और क्राइसिस होता है खून का, वो इंशाल्लाह मैं खून का अतिया दूंगा। हर साल हम रमज़ान देते हैं, आप तो हर साल देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई को पकड़ेंगे इस दफा, ईद के बाद वसीम भाई से लेंगे, अभी रमज़ान में ज़रा पत्ती गली से निकल जाते हैं, इनको हम पकड़ेंगे। आपको बताऊँ कि आज जैसे आप बच्चे देख रहे हैं हमारे यहाँ, हाफिज़ कुरान, कोई कहेगा कोई कि थैलेसीमिया का बच्चा बीमार है, हाफिज़ ऐसे तो नहीं बन गया। हाफिज़ कुरान शीश खान हमारे साथ आए, आप इनसे ज़रा बात करेंगे। अब्दुल वहीद, मैंने बताया कि आप ये ज़रा बताइएगा, वहीद देखिएगा वसीम भाई कि अब्दुल वहीद बच्चा जो हमारे साथ आया है, थैलेसीमिया मेजर का है, इसके बाप ने इनके माँ बाप को, इसकी माँ को, इसको और एक बहन हो छोड़ दिया। माँ माजूर डायलिसिस पे माजूर भी हो गई। ये बच्चा जिस तरह से हमारे सेंटर पे आता है, जो हम सपोर्ट कर सकते हैं करते हैं। किराए का मकान भी क्या कहने, एक कमरा जिस पे कपड़े की चादर डली हुई है, बारिश आंधी तूफान में कुछ हमने कई किया, वाला ने कर, बाप छोड़ गया इस साल, बाप ने छोड़, बुज़दिल बाप। 2 जुड़वा बच्ची आई, थैलेसीमिया मेजर की शो हो गई, इतनी प्यारी उसकी माँ, इतनी प्यारी वो बच्चियाँ, 24-25 साल की उसकी माँ की उम्र बाप ने छोड़ दिया।
कि तेरे तो ऐसे बच्चे हुए, हम कहाँ से बंदोबस्त करेंगे। एबटाबाद से एक फैमिली अभी, हम बहुत दुखों से गुजरते हैं, यकीन करें हमारा बहुत बड़ा दिल है कि हम ये इस तरह से जो काम कर रहे होते हैं कि एक एबटाबाद से बच्ची आई, उसका बेटा 1 साल 1.5 साल का, बाप ने तलाक दे दी बच्चे की, यंग खातून, वो बच्चे को लेके यहाँ आ गई। आप बताएं ऐसे ऐसे जो केसेस आते हैं, आप बताओ अब्दुल वहीद का क्या कसूर है, ये पैदा हो गया ना थैलेसीमिया मेजर का। हाँ, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर ने पूरी जिम्मेदारी तो ली हुई है, मगर एक 900 बच्चे हैं मेरे पास, और राशन भी इस बार आप सैकड़ों लोगों को दे रहे हैं और बाकी जरूरियात भी, लेकिन चैलेंज बहरहाल खून सर के बहुत बड़ा अतियात है। चैलेंज है। अब ईद के बाद हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं ARY के तवज्जुह से मैं हाथ जोड़ता हूँ उन लोगों से कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ इनकी ईदें अच्छी कर दें। ये ईद के बाद जब आएंगे, ब्लड नहीं होता, बहुत सारे बच्चे हमसे जुदा हो जाते हैं। यानी ईद के मौके पर बहुत सारे बच्चे खून के अतियात ना होने की वजह से जुदा हो जाते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से। ये हमारे लिए बहुत हैरानी की बात थी जब आज से 7-8 बरस पहले काशिफ इकबाल साहब ने यहीं इसी सेट पर ये इंकशाफ किया था कि रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों की, इसलिए कि ज़रा रोज़ेदार, नकाहत या कमज़ोरी की वजह से खून के एहतियात ज़रा कम देते हैं लोग, बिल्कुल। और अब ये इंकशाफ के ईद की चूँकि छुट्टियाँ होती हैं, लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं, यूनिवर्सिटियाँ बंद होती हैं, दफातर बंद होते हैं, कैंप्स नहीं लगाए जा सकते, तो ईद के मौके पर भी बहुत सारे थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो मैं तमाम देखने वालों से भी अपील करता हूँ, और बिलखुसूस पाकिस्तान भर में टीम सरेआम के जितने भी जांबाज हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह इस बार हमने जो ईद की ये छुट्टियाँ हैं और एक लॉन्ग वीकेंड है, उस पर यह मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान की तारीख़ में खून के सबसे ज़्यादा अतियात दिए जाएं, और इंशाल्लाह मैं सबसे पहला खून का अतिया ईद के रोज़ दूंगा, और हम इस मुहिम की और इस तहरीक की बुनियाद रखेंगे इस बरस और आइंदा हर बरस इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है। हम मेक श्योर करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में और ईद के मौके पर पाकिस्तान में कम से कम खून के अतिये की किल्लत की वजह से कोई जाँ बहक ना हो इंशाल्लाह। ARY के तवज्जुह से मैं एक बात बताऊँ, ARY के छोटे से काम नहीं है सर, बहुत सारे काम, हज़ारों बोतलें ब्लड तो मिलती हैं, इनकी ज़िंदगी बचती है मंजानिब अल्लाह। इस टाइम इसी ARY के तवज्जुह से हम इस टाइम पाकिस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक लेबॉर्ट्री थैलेसीमिया सेंटर स्टेडियम रोड पे बना रहे हैं, और प्लाट भी ले लिया है 2000 गज का। सो 100 या अभी 30 बेड का हमारा सेंटर है ना, इंशाल्लाह 100 बेड का ये हम थैलेसीमिया सेंटर बना रहे हैं। हर आदमी इसमें हिस्सा मिला सकता है कि ये पाकिस्तान एशिया का ये इतना बेहतरीन थैलेसीमिया सेंटर, ये मेरे बेटे का काशिफ का ख्वाब पूरा होगा। काशिफ ने इंतकाल से पहले मुझे कहता था, अब्बू मुझे एक लॉटरी का टिकट ला दो। मैं कहता बेटा लॉटरी हराम है यार अब्बू 1 पाउंड का टिकट आता, अब कहते हराम हलाल के चक्कर में रहते हो। खैर उसने अपनी माँ से कहा इंतकाल से 3-4 दिन पहले, अब्बू से कहो मुझे जो है ना ये लॉटरी का टिकट ला के दें। मेरे वाइफ ने कहा, मैंने उसको टिकट ला दिया 1 पाउंड का। अब वो टिकट आने के बाद मैंने कहा काशिफ ये लॉटरी का टिकट आ गया, अब बोलें अब आप अगर लॉटरी खुल गई तो क्या करोगे। कहता अब्बू हम पाकिस्तान जाके ना इतना ज़बरदस्त इतना बड़ा थैलेसीमिया सेंटर बनाएंगे कि इंडिया से लोग आएंगे। क्या बात है। और हम लंदन आए तो लंदन वाले पाकिस्तान क्यों ना आए। और आज अल्लाह ने देखें ये ख्वाब पूरा करवा दिया, हमारा प्लाट ले लिया है, टेंडर हो गया है। और आज वो बंदा आर्किटेक्ट है जिसने आगा खान बिल्डिंग बनाई, वो जिंदा है, उन्होंने आर्किटेक्ट ने नक्शा। हम हर दिन इसमें आपके साथ हैं इंशाल्लाह, वहाँ आएंगे भी, बार बार अपील्स भी करेंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सब इंशाल्लाह। सबका काम है ये, इस काम को शर्मिंदा ताबीर करें। हाँ जी काम है ये इंशाल्लाह। अब हम आपसे अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या हाल है आपका? मोहम्मद शीस खान। ठीक है आप माशाल्लाह, हाफिज कुरान है आप। जरा माइक अगर अपने करीब आप। जी बेटा माइक ऑन है। बोलिए बोलिए। हाँ मोहम्मद शीस आपका नाम है? क्या बात है माशाल्लाह। और आपने मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर लिया? जी। वाह वाह क्या बात है, क्या कहने जिंदाबाद। तो आपको कितनी बार खून लगवाना पड़ता है? महीने में 3 बोतल तो लगती है कम से कम। महीने में 3 बोतलें आपको लगवाना पड़ती हैं। और फिर आप कहाँ से आते हो थैलेसीमिया सेंटर पे? जी फ्यूचर मोड़ की तरफ से, कोरंगी से आप 3 बार आते हो खून लगवा। और कभी ऐसा होता है कि खून ना मिले? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव तो मिल जाता होगा जरा आसानी से? नहीं इतनी आसानी से नहीं, अब तो बी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, वो बच्चे वापस जा रहे हैं हमारे। हाँ, और ये जब मैं कहता हूँ ना कि मैं खून का अतिया दूंगा तो ये थोड़ा सा जरा कीमती इस एतबार से होता है कि मेरा ओ नेगेटिव है खून, जो कम होता है तो जरा कम होता है वो। टोटल शॉट है टोटल, तो इसलिए जिंदाबाद। चलिए जी, अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे। अनमता, क्या खूबसूरत नाम है। जरा माइक देना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ।
अच्छा, आप कितनी बार खून लगवाते हो महीने में? मैं महीने में 3 बार या 4 बार लगती 4 बार भी लगता है। और आपको कभी ऐसा होता है कि नहीं मिले, कि आज खून का डोनेशन नहीं आया, या हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, फिर वो थकावट होती है, ब्लड नहीं मिलता, एचबी बहुत डाउन हो जाती है, और खून नहीं मिलता तो फिर कैसी, क्या थकावट के अलावा क्या महसूस होता है? चिड़चिड़ापन होता है। तबीयत खराब होती है बहुत। जी, तबीयत खराब। अच्छा, तो नहीं, अल्लाह ताला आपको, और जो लोग देख रहे हैं आपको, आप उनको कुछ कहना चाहोगी? मैं कहना चाहूँगी कि यही कि ब्लड दें और आएँ इधर हमारे कैशिफ इकबाल में मदद करें, और ब्लड का अतिया जितना हो सके उतना ही दें। जिंदाबाद। ठीक है, आप भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? नईमुल्ला। नईमुल्ला, कब से, कितने साल से खून लग रहा है आपको? मुझे तकरीबन 22 साल हो गए। ब्लड लगते हुए ब्लड लगते हुए 21 साल हो गए। 21 साल से मुस्तकिल। और कितनी बार लगता है महीने में? महीने में 4 बार लगते हैं। 4 बार आपको खून लगता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि नहीं मिला खून, ईद पे, छुट्टियों में, रमज़ान में? देखिए, अभी आज जो है मैं 4 दिन हो गए मेरे, मैं सिंध में रहता हूँ, गारो में। वहाँ से आया हूँ काशिफ इकबाल तिलसिया में सेंटर। 15 साल से आ रहा हूँ, लेकिन इस बार जब आया तो ब्लड नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं। आज चौथा दिन है मैं काशिफ इकबाल तिलसिया सेंटर में रुका हूँ। आस लगाई बैठे हैं कि घर भी भाई नहीं जा रहा। कैंप लगेंगे, ब्लड आएगा। अच्छा, खून के लिए रुके हुए हैं? हाँ, रुके हुए, खून घर नहीं भी आ नहीं जा रहा। कहीं से तो ब्लड आएगा। शाहिद भाई हमारे, उनसे हम राब्ते में होते हैं, भाई कब ब्लड आएगा? वो कहते हैं कैंप लगेंगे तो आएगा ब्लड। अभी कल कैंप लगा तो उसमें भी ओ पॉजिटिव मेरा मैच नहीं हुआ, तो आज मैं फिर यही रुकूंगा, इंतज़ार कर रहे हैं? इंतज़ार करूँगा। आज इंतज़ार नहीं करना चाहिए आपको। अगर बंदगाने खुदा देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर भी, 24 घंटे सेंटर खुला हुआ है। तो ठीक है, फिलहाल तो यार आपका तो हो माशाल्लाह जाएगा, अपना सेटअप है ना, हो जाएगा। टीम सलाम के साथ आज इनका तो पहुंचेंगे करवाएं इंशाल्लाह, और हैं। हम आज से ही शुरू करते हैं इसको। हम तो लोगों से कहते हैं ना, आप ब्लड देने आए, 24 घंटे खुला। एड्रेस तो आपको पता बहुत आसान है जी। डालमिया गली नंबर 1, अल्लाह एक है, गली नंबर 1। याद रख लें, 24 घंटे आके इन बच्चों की जिंदगी बचाएं, इनकी ईद अच्छी कर लें। इंशाल्लाह। मेरा बड़ा दिल किया कि मैं कहूँ, मैं कहा यार नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने आपको वहीं बुला के आज लेंगे। इंशाल्लाह वहीं बुला बच्चों के लिए लेंगे। बिल्कुल। मुझे बड़ा मान है अपने टीम सलाम के जितने भी हमारे रज़ाकार हैं पाकिस्तान भर में, कराची के लोग इंशाल्लाह आज अल्लाह ने चाहे इसको अरेंज करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या ब्लड ग्रुप है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। और आपको खून मिल गया? नहीं, पिछली बार मिल गया था, अभी आया नहीं हूँ, ईद के बाद आऊँगा। अब ईद के बाद आओ। ईद और के आपने इंतजार किया खून का? जी। बी पॉजिटिव भी नहीं मिला है? नहीं मिला। और ये बच्चे की तो खैर वहर और बड़ी आजमाइशें, वालिदा डायलिसिस पेशेंट हैं, वालिद छोड़ गए, और ये सारी जिम्मेदारियां भी काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर निभा रहा है। इनका राशन, आने जाने की ज़रूरियात, जितना मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर आप कर सकें तो ये हाथ बांध के आपसे दरख्वास्त है कि फाइनेंशियली ज़रूर हेल्प कीजिए काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की। लेकिन खून मांग रहे हैं आपसे, खून के अतियात, इसमें तो कोई दो नंबरी नहीं हो सकती, इसमें तो कोई करप्शन नहीं हो सकती, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, इसमें तो किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। ये बच्चे आपके सामने मौजूद हैं, सेंटर आपके सामने मौजूद है, तशरीफ ले जाइए। और आपके सामने भाई, हमें आपको बताऊं कि इन बच्चों को, अगर पाकिस्तान की कितनी बड़ी आबादी है, एक एक दो दो बच्चे लोग स्पॉन्सर भी कर लेना, जिसकी औलाद नहीं है वो तो वैसे ही ले ले बच्चों को, तो अल्लाह कितना बड़ा अजर देगा। आज मैं इस प्लेटफार्म से एक शान शान रमज़ान, माह रमज़ान की जो शान रमज़ान है, बताऊं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तानियों के हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के इनकी हेल्प करते हैं। 1.5-2 लाख डॉलर भेज चुके हैं मेडिसिन के लिए। जिंदाबाद। कितनी बड़ी बात है। इस प्रोग्राम के बाद एक पिछले साल से कंटिन्यू वो लगे हुए, इस दफ़ा भी तकरीबन 2 लाख डॉलर भेज चुके हैं माशाल्लाह। इन बच्चों के लिए कि इनकी दवा कम नहीं होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तकामत। आमीन। अब तक आप खुद खून की कितनी बोतलें अतिया कर चुके हैं? सर, मैं तकरीबन 67 बोतल ब्लड दे चुका हूँ। 67। और काशिफ को महीने में 8 से 10 बोतल महीने में ब्लड लगता था। जब उसकी डेथ, मैंने बताया ना कि मुझे अल्लाह ने कैसे चुन लिया। इतना ब्लड लगने के बाद उसके बॉडी में आयरन बढ़ता गया, उसकी 160 की जगह पे आयरन 11,000 आयरन चला गया। मैंने अपने बेटे की जो मौत देखी, मैं कभी शायद क़यामत तक ना भूल सकता हूँ। 11,000 आयरन और 160 में बड़ा फ़र्क है। आप गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे, गुब्बारा फट जाएगा। मैंने अपने बेटे का दिल फटते देखा है, उसकी आँख नाक से मैंने खून की धार निकलती देखी है। और मैंने जब उसकी डेथ हुई थी, मैंने उसके जनाजे पे अहद किया था, या अल्लाह मेरे बेटे को जो 16 साल तक सर्विस नहीं मिली, आज ये जो मेरे बेटे बैठे, जिंदाबाद, आज हज़ारों की तादाद में हम इनको वही सर्विस दे रहा हूँ जो लंदन और अमेरिका और इटली में मिलती थी, वो फ्री।
क्या कहना सर, बकरे कटते हैं, खाने बनते हैं वहीं पे, 4-4, 5 कुक लगे हुए हैं इनके। मैं कहता हूँ ये बच्चे जी, और हमने पढ़े। बहुत बार आके देखा भी, और हम ऐनी शाहिद और गवाह हैं जितना शानदार काम काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में हो रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर एतबार से आगे बढ़िए और थैलेसीमिया के इन मरीज बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। और ख़ास तौर पर खून के एहतियात के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह आज से हम भी एक मुहिम शुरू करते हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इनकी ईद खराब नहीं होने, ईद खराब नहीं हो, नहीं, और नई बिल्डिंग हम सब मिलके बनाएंगे। एक आइडियल पाकिस्तान एशिया का मॉडल थैलेसीमिया सेंटर बनाने जा रहे हैं। और इसमें मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त, सबके सुनने वालों के लिए, आजकल बहुत सारी माफियाएं भी काम कर रही हैं, मगर ख़ास तौर पे हमने वहाँ से MRI करवाना है, तुमने वहाँ से CT स्कैन कराना है, वहाँ से टेस्ट कराना है, ये तमाम सर्विसेज CT स्कैन से लेके MRI से लेके इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही इस नई बिल्डिंग के अंदर। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। और आखिर में वाह वाह, ज़बरदस्त। यही बात इसी प्लेटफॉर्म पे उलमा कराम के साथ तमाम मकादब फ़िक्र की हमने बाकायदा बात की, इनका नाम लेकर और जनरली भी, और मुझसे फिर बाद में भी आप यकीन कीजिए उलमा कराम ने सेगमेंट के बाद रब्ता किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि हमारी तवज्जो दिलाई जाने, हमें अंदाज़ा नहीं था। और उन्होंने बहुत आगे बढ़ के बहुत शदीद रिकमेंडेशन के साथ कहा कि, बल्कि उन्होंने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया कि माह मुबारक में जो इस का अतिया बढ़ जाना चाहिए, ये क्यों कम होता है। तो इसमें कोई शरई तौर पर, कोई फ़िक़ी तौर पर भी कबाहत नहीं है। मैं उलमा से गुफ्तगू के बात कर रहा हूँ ना, मेरी क्या हैसियत है कि मैं कोई बात बताऊँगा, उलमा की गुफ्तगू कोट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको अपना ये अगर, क्योंकि रमज़ान में हमेशा ये शिकायत करते हैं कि रमज़ान में इनकी तकालीफ बढ़ जाती है। तो खैर अब तो माह मुबारक भी इख्तिताम को पहुँच रहा है, आए हम, मैं और आप कोशिश करें कि हम उसको ज़िंदगी का एक रूटीन बना लें कि ये भी डोनेशन की एक फॉर्म है, बल्कि हम लिटरली अपना खून दे रहे हैं। अल्लाह को शायद ज़्यादा महबूब होगा इंशाअल्लाह। हमारे बच्चों की तरह जीना चाहते हैं ये बच्चे, सेहतमंद बच्चों की तरह। बच्चों की जगह अपने बच्चों को सोचें। एक ब्लड ही तो मांग रहे हैं सर, आप ब्लड नहीं देंगे ना सर। 90 दिन में रेड सेल टूट के ज़ाया हो जाते हैं, फिर 90 दिन में नया ब्लड बन गया, फिर रेड सेल टूट के। भाई रेड सेल ज़ाया क्यों कर रहे हो? अरे दे दो, किसी के काम आ जाएगा। दे दो ना यार, इसकी ज़िंदगी बचाओ। बस मैं आखिर में कहूँगा, अभी 27वीं रात आने वाली है, जो लोग देख रहे हैं अगर आप लोग मुनासिब समझते हैं, अभी बैठ के ऐद करें कि साल में इतनी मरतबा खून डोनेट करना है इंशाल्लाह। अगर आप लोग वादा कर लेंगे, सब थोड़ा थोड़ा चिराग जलाएंगे, बहुत रोशनी हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत नवाज़े एंड सर थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां भी सारे बच्चों के लिए और सर के लिए, बहुत सारी तालियां। हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह